हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट 9 पे एक बार पुणे से आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज बीएसटीसी और पीटीटी के हम स्पेशल बेंच की तिरंगा सीरीज 5वें नंबर क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। और इसमें हम राजस्थान सामान्य अध्ययन के जो जलवायु मिट्टियाँ ये सारा मिक्स 2-3 टॉपिक है ना, जो वही पढ़ेंगे। और आप सभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हम जो लेकर आए हैं बीएसटीसी एमसीक्यू बेंच, उसका यही सवाल साथियों जैसे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं इनमें से आने वाले हैं। और आपके जैसे सारी क्लासें चल रही है, अभी शिक्षण विद्या की भी क्लास चल रही है, मानक सर रीजनिंग की चल रही है, किशोर सर लेकर आ रहे हैं, राजस्थान जीके की मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, शिक्षण अभिरुचि मानक सर लेकर आ रहे हैं, और हिंदी व्याकरण सीताराम जी सर, इंडिया जीके मनोहर सर, राजनीतिक विज्ञान की लेकर आ रहे हैं मनोहर सर। तो सारा आपका कोर्स हो जाएगा और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 या 3 घंटे जैसे हमारी अलग अलग समय पर क्लास चलती है, सुबह 7 बजे से लाइव 12 बजे तक, तो ये अलग अलग, और इसका रिवाइज करो, आप पढ़ो। हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? साथियों, परंपरागत विधि, वर्षा जल संग्रहण की विधियों की बात करते हैं। परंपरागत और अपरंपरागत, जो विधियां परंपराओं से चली आ रही हैं वो है परंपरागत, और जो गैर परंपरागत कहते हैं जो नवीन विकसित की गई है मानव द्वारा। तो ये देखो, तालाब है, जो तालाब, कुआं, नदी अनुसार कृषि और टांका। परंपरागत विधियों की बात करते हैं तो देखो साथियों, खड़ीन टांका ये आ जाते हैं उसमें परंपरागत में, और नवीन में जैसे गैर परंपरागत में कुआं, तालाब, नदी अनुसार कृषि ये अलग आ जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके 4 नंबर ऑप्शन, टांका। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? साथियों, उत्तरी भारत की बात करते हैं हम। देख, पहला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, उक्त सभी। तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा, जैसे सर्दियों में जो भी बारिश होती है उत्तर भारत में, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें देखो दक्षिण पश्चिम मानसून भी है, और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो हमारे निकलते हैं जैसे भूमध्य सागर से, पश्चिमी विक्षोभ वही भी कारण है। और शीतलहर जैसे जम्मू कश्मीर से वापस जो हवाएं आती हैं वो भी राजस्थान में वर्षा करती हैं। तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, पिछले। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? देखो साथियों, आपको लग रहा होगा चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें से एक होगा मुख्य से। कौन सा? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, और भूमि जल स्तर सुधारने के लिए। तो आपको तो देखो चारों ही लग रहे हैं अभी तो सही है, लेकिन इसमें जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमें ना जो महत्वपूर्ण होता है ना, जैसे कि उसके बिना तो होगा ही नहीं है, तो एक ही फैक्ट देखनी पड़ती है हम, सीधी फैक्ट की। तो इसका आपके देखो उत्तर होगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। वर्षा जल संग्रहण का लाभदायक है कि भूमिगत जल स्तर कम है अभी, क्योंकि देखो भारत का पूरा 1% हिस्सा ये राजस्थान को मिल पाता है भूमिगत जल स्तर में, तो बहुत कम है राजस्थान में। तो ये हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर सुधर जाएगा तो कृषि के लिए अपना आप हो जाएगा। भूमि में जल होगा तो हम बाहर निकालेंगे ट्यूबवेल कुओं के माध्यम से, और सिंचाई के लिए भी हो जाएगा ये, फिर जल विद्युत उत्पादन भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा आपके 4 नंबर। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो साथियों देखो, औसत वर्षा की बात करते हैं, राजस्थान में इतनी तो नहीं होती है, लेकिन तो भी अलग अलग बांटी गई है। देखो औसत वर्षा, सिरोही, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। देखो इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो जिला आपको झालावाड़ करना है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू करना है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। स्थान की बात करते हैं तो स्थान तो माउंट आबू सिरोही में है, और जिला की बात करते हैं जिला झालावाड़ है। तो इसका आंसर होगा आपके 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? अब देखो, जलवायु का निर्धारण करते हैं तो कौन कौन से घटक है इसके मुख्य? तापक्रम, आर्द्रता में वर्षा, वायु वेग व वायु दाब। तो देखो इसमें ताप भी है जो जलवायु का निर्धारण करता है,
और आर्द्रता भी जलवायु का निर्धारण करती है, और वर्षा भी जलवायु का निर्धारण करती है। और वायुदाब के माध्यम से भी, जैसे ज़्यादा तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तो जैसे हवाएं जो कम दाब, मतलब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होगा, और अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, तो उसके माध्यम से भी जैसे वो वर्षा का होता है, वर्षा होती है, जैसे सर्वाधिक ताप रहता है तब। इसका उत्तर होगा आपके 4 नंबर। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? उत्तरी राजस्थान की, अरावली का पश्चिमी भाग, अरावली का पूर्वी भाग, और बांगड़ प्रदेश। देखो, तापमान की एक रूपता, मतलब एक रूपता तो हम जैसे नहीं कह सकते, लेकिन लगभग एक समान होता है तापमान। और अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता होती है, आर्द्रता मतलब नमी अधिक होती है, और वर्षा भी लगभग समान होती है और ज़्यादा होती है, मतलब राजस्थान के उस हिस्से। तो इसमें देखो, उत्तरी राजस्थान में इतनी वर्षा होती नहीं है। जैसे उत्तरी राजस्थान, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में, इनमें जैसे वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला और हमारे पूर्वी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग और पूर्व में। तो इधर तो होगा नहीं, और उत्तरी अरावली का पश्चिमी भाग भी होगा नहीं, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा है। और यहाँ तापमान और ये वर्षा अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कहीं तो सर्वाधिक तापमान जैसलमेर में पड़ता है, और इधर हमारे उदयपुर की बात करते हैं तो यहाँ तापमान कम रहता है। अरावली का पूर्वी भाग, अब देखो ये अरावली का पूर्वी भाग है, जो पूर्वी मैदानी औद्योगिक क्षेत्र, ये क्षेत्रफल है इसका 23%, और जनसंख्या निवास करती है यहाँ 40%। तो ये देखो, जनसंख्या 39% निवास करती है जनसंख्या यहाँ पे अरावली के पूर्वी भाग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3 नंबर। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या रहती है? तो लू की दिशा की बात करते हैं। राजस्थान में देखो, मई जून ये 2 महीने तो इतनी हवाएं चलती हैं कि दिखता ही नहीं है। जैसे हाथ जैसलमेर और गंगानगर में लगभग 28 दिन तक चलती है लू। तो इसकी दिशा बतानी है हमें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसकी दिशा होगी ये आपके 2 नंबर। हम अनुमान भी लगा सकते हैं, अनुमान लगा के बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिला पश्चिम में है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों। नेक्स्ट, राजस्थान 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? देखो साथियों, हम बात करते हैं 21 जून की। तो 21 जून को तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और ग्रीनविच रेखा पर आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं। भूमध्य रेखा पर बात करते हैं हम। देखो, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। इस दिन राजस्थान में मतलब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 नंबर। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाएं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? देखो, अक्टूबर नवंबर में, पहला तो यही आ गया क्वेश्चन में आपके, अक्टूबर नवंबर में मानसून की हवाओं की दिशा, जैसे उससे प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून वापस लौटता है तो भारत के मलाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है। कोरोमंडल तट पर करता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है। तो प्रत्यावर्तन काल, एक तो ये याद रखना आपको, अक्टूबर नवंबर को प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। और इसकी देखते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर होगा आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, 2 नंबर आंसर। निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। तो देखो, राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र है जो उपोष्ण जलवायु है राजस्थान की।
क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वही होते हैं जो कर्क रेखा के और भूमध्य रेखा के, मकर रेखा के आसपास होते हैं। तो राजस्थान में इतना विस्तार नहीं है उष्ण कटिबंध का, लेकिन जलवायु उपोष्ण कटिबंध की है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। तो इसका उत्तर होगा उक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर आंसर होगा आपके। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मृदा। देखो मृदा की बात करते हैं, उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर और जयपुर दौसा। तो लाल लोमी मृदा की बात करते हैं, लाल लोमी मृदा ये लोह तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, 3 नंबर आंसर होगा इसमें। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? देखो साथियों, बांका पट्टी की बात करते हैं, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। किन जिलों में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी का कारण क्या है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो जो व्यक्ति है ना, यहाँ के निवासी हैं जो रहते हैं इस क्षेत्र में, वो क्या जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो वो ऐसे मतलब पूरी इनकी हाइट झुक जाती है। ये नागौर और अजमेर में पाई जाती है। बांका पट्टी का विस्तार नागौर और अजमेर में है। इसका उत्तर होगा आपके, देखो दो जिलों का समूह होता तो नागौर और अजमेर आता, यहाँ एक जिला का है तो देखो ये नागौर है। 2 नंबर आंसर आपका। नेक्स्ट, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। देखो भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस ने ये जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण को प्रभावित क्षेत्र खोजा है वो कितना प्रतिशत है? तो 70, 67, 65, 59। तो इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर, 67, मतलब 67%। सेकेंड, माउंट वर्षा किन से होती है? वे हैं, माउंट वर्षा किन से होती है? तो राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा को माउंट कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उष्ण कटिबंधीय होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। तो इसका उत्तर होगा आपके पश्चिमी विक्षोभों के कारण, 3 नंबर आंसर, माउंट वर्षा होती है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम की बात करते हैं साथियों, तो कौन सा क्षेत्र नम है? नम वही होगा जहां वर्षा अधिक होगी, नम या आर्द्र, और वर्षा कम होगी तो वह शुष्क हो जाएगा। तो देखो इसमें हाड़ौती, मेवात, बांगड़, बांसवाड़ा। तो क्षेत्र की बात कर रहा है तो इसमें देखो बांगड़ भी होगा नहीं, बांगड़ तो ऊपर आ गया हमारे शेखावटी क्षेत्र। मेवात ऊपर आ गया, ये भी अलवर और भरतपुर का हिस्सा। और बांसवाड़ा में भी कर्क रेखा का विस्तार है तो ये भी इतना नम नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा वाला जिला है राजस्थान का। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। देखो कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं, मैं एक दिन आपके विशेष क्लास लेकर आऊंगा, उसमें राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो 10 कृषि जलवायु खंड है। उसको थोड़ा याद करना कठिन रहता है, हर विद्यार्थी के यही दिमाग में रहता है कि ये तो याद होगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको सरल वे में समझाऊंगा एक दिन विशेष क्लास लाके। ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो फर्स्ट सी, उसे फर्स्ट सी नाम दिया गया है, जैसे अलग अलग। तो ये होगा सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है, यह है फोर्थ बी है, यह सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। और बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी खंड, यह है आपके थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी खंड, यह है सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु खंड। और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड कौन सा है? यह है आपके फर्स्ट बी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। ऊपर आ गया हमारे श्री गंगानगर, जैसे श्री गंगानगर और बीकानेर का कुछ हिस्सा और हनुमानगढ़, चूरू का कुछ हिस्सा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको सबसे बड़ा पूछा है तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? देखो ये जिला पूछ लिया वापस, इसका आ जाएगा आपके झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा पूछे जिला तो झालावाड़, स्थान पूछे तो आपको माउंट आबू। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, देखो झालावाड़ में, अलवर में,
जैसलमेर में, सीकर में। खड़ीन है जो साथियों, ये पुराने प्राचीन समय में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित विधि है। ये खड़ीन, ये जैसलमेर क्षेत्र में 3 नंबर होगा उत्तरी। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? ये वापस आगे, शीतकालीन में होने वाली वर्षाएं पता है आपको, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। नेक्स्ट, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, खेतों में लौह तत्व के प्रयोग। तो देखो साथियों, क्षारीयता और इसका पूछे खारापन का, तो इसमें तो हम करेंगे खेतों में जिप्सम का प्रयोग, और मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के पूछे तो उसके में करेंगे रॉक फॉस्फेट का प्रयोग। इसका उत्तर होगा आपके क्षारीयता, खेतों में जिप्सम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्वों की बात करते हैं। तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। हालांकि सभी ये चारों ही ऑप्शन है जो सही है आपके, क्योंकि सभी प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, वनस्पति भी प्रभावित करती है, लेकिन इसमें मुख्य आपके तापमान होगा। राजस्थान में पूछे तो ये तापमान होगा, इसका 1 नंबर होगा ये। पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः होती हैं। पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां, पूर्वी राजस्थान में देखो लगभग वर्षा भी ज्यादा होती है, तो इसमें शुष्क तो होगा ही नहीं, और अर्ध शुष्क भी नहीं होगा, और उपाधर तो मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं होती है कि ये उपाधर हो जाए, नम। पूर्वी राजस्थान की जलवायु पर तो नम होगी। राजस्थान में औसत वर्षा होती है। देखो साथियों, राजस्थान में औसत वर्षा पूछे तो 57% 57 सेंटीमीटर होगा इसमें 57। और शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मैदानी भाग है और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो यही कारण है इसका कि रेतीले मैदान है जो जल्दी तो गर्म होते हैं, तो गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो इसी के माध्यम से रेतीला धरातल ठंडा होना, यही उत्तर है आपका। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान पूछे, माउंट आबू। नेक्स्ट, धन्यवाद साथियों, आपका साथ हमारी मेहनत है और सभी का सपना पूरा हो। हम तो यही चाहते हैं सभी 2 साल, जैसे बीएसटीसी में क्या होता है, ये पूरा आपके इसमें नंबर आ जाएगा आपका, तो 2 साल तक तो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा और उसके साथ तैयारी, फिर रीट के एग्ज़ाम देना होता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबका सिलेक्शन हो। हमारा यही रहता है उद्देश्य कि सभी हम ज़्यादा समय नहीं लेके 15-20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सके विद्यार्थियों को, वो हमारी ओर से। जय हिंद, जय भारत।